सो स्टूडेंट इन दिस वीडियो, इस वीडियो में मैं आपको मॉडल का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं। शैल, आप जानते हो कि शैल का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में आई और वी के साथ प्रयोग किया जाता है। सिंपल प्रेजेंट यानी कि कोई काम फ्यूचर में सामान्य रूप से होगा, उसके लिए हम आई और वी के साथ शैल लगाते हैं और उसके बाद वर्ब फर्स्ट लगाते हैं। जैसे कि आई शैल गो टू पटना टुमारो, वी शैल वॉच द मैच टुमारो। तो यहां पर आपने देखा कि आई के साथ शैल, वी के साथ शैल का प्रयोग हम लोग करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, वी शैल वॉच द मैच टुमारो। टुमारो यानी कि आने वाला कल, फ्यूचर में हम लोग टुमारो का प्रयोग करते हैं। वी शैल वॉच, यहां पर हम लोगों ने देखा कि ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब शैल का प्रयोग है और शैल के बाद में वर्ब फर्स्ट का प्रयोग किया गया है। यानी कि यहां पर काम फ्यूचर में सामान्य रूप से होगा, यानी कि वी शैल वॉच द मैच टुमारो, हम लोग कल मैच देखेंगे। आई के साथ भी हम लोग शैल का प्रयोग करते हैं। आई शैल गो टू पटना नेक्स्ट डे। तो नेक्स्ट डे दूसरे दिन मैं पटना जाऊंगा। तो यहां पर भी आप आई के साथ शैल देखे हो और फिर शैल के बाद में गो का प्रयोग किया गया है, यानी कि वर्ब फर्स्ट का प्रयोग किया गया है। तो यहां पर शैल मॉडल ऑक्सिलरी है जो सिंपल फ्यूचर को शो करता है। तो ये गलत है कि हम शैल का प्रयोग सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ नहीं कर सकते हैं। शैल का प्रयोग हम सेकंड पर्सन के भी साथ कर सकते हैं, थर्ड पर्सन के भी साथ में कर सकते हैं, लेकिन कुछ खास स्थिति परिस्थिति में जब प्रतिज्ञा हो, यानी कि जब हम प्रोमिस करते हैं, जब हम थ्रेटन करते हैं यानी कि किसी को धमकी देते हैं, और जब आज्ञा का भाव व्यक्त होता है, तो वैसे कार्य व्यापार के लिए हम लोग ही के साथ शैल, सी के साथ शैल, इट के साथ शैल, यू के साथ शैल, दे के साथ शैल, सिंगुलर के साथ शैल और प्लूरल के साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं। तो ये शैल का यूज आपने देखा सिंपल प्रेजेंट टेंस में। अब हम शैल का प्रयोग ही के साथ भी कर सकते हैं, सी के साथ भी कर सकते हैं, इट के साथ भी कर सकते हैं, यू के साथ में, दे के साथ में, और कोई भी नाउन हो, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इसके साथ हम विल का प्रयोग कर सकते हैं जब यहां पर प्रतिज्ञा का पता चले, यानी कि जब इस सेंटेंस से प्रोमिस का पता चले, प्रतिज्ञा का पता चले, थ्रेटन का पता चले, या फिर आज्ञा यानी कि ऑर्डर इत्यादि का पता चले, डिटर्मिनेशन का पता चले यानी कि दृढ़ संकल्प का पता चले, तो हम ही, सी, इट, यो, दे और किसी भी नाउन के साथ हम शैल का प्रयोग कर सकते हैं। तो जैसे कि यहां पर एग्जाम्पल मैं बताता हूं कि ही शैल विन द फर्स्ट प्राइज, ही शैल विन द फर्स्ट प्राइज, वह फर्स्ट प्राइज जीतेगा, यानी कि ही के साथ तो भाई विल का प्रयोग होता है, लेकिन यहां पर शैल का प्रयोग किया गया है प्रतिज्ञा के लिए, यानी कि मैं प्रतिज्ञा करूंगा कि मैं फर्स्ट प्राइज जीतूंगा, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं फर्स्ट प्राइज अवश्य जीतूंगा, यानी कि अवश्य के सेंस में यहां पर हम ही के साथ में शैल का प्रयोग करते हैं। अवश्य के सेंस में यानी कि प्रतिज्ञा के सेंस में, और धमकी के सेंस में, जैसे कि सी शैल
शी शैल किल हिम, शी शैल किल हिम, वह उसे जान से मार डालेगी। यानी कि ये धमकी है। शी के साथ ऐसे विल का प्रयोग किया जाता है अगर फ्यूचर में कोई काम संपन्न होना होता है, लेकिन अगर विल के जगह पर हम शैल का प्रयोग करते हैं तो इससे धमकी का पता चलता है। तो यहां पर धमकी का पता चलता है कि शी शैल किल हिम, वह उसे अवश्य मार डालेगी। तो यहां पर आपने देखा कि किस तरह हम सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ भी शैल का प्रयोग करते हैं अगर सेंटेंस से प्रतिज्ञा, धमकी, आज्ञा का भाव व्यक्त हो। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि शैल के बाद शैल के बाद देखेंगे ऑफर या सजेशन के लिए। इंटरोगेटिव में अगर ऑफर या सजेशन होता है, ऑफर और सजेशन इन इंटरोगेटिव सेंटेंस में ऑफर या सजेशन के लिए हम लोग शैल का प्रयोग करते हैं। जैसे कि शैल आई स्विच ऑन द टीवी, शैल आई स्विच ऑन द टीवी, क्या मैं टीवी को स्विच ऑन करूं? यानी कि यहां पर ऑफर है, यहां पर सजेशन दिया जा रहा है कि क्या मैं टीवी को स्विच ऑफ करूं। तो ऑफर या सजेशन के लिए भी इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं। तो अभी यहां पर हम लोगों ने देखा कि शैल का प्रयोग कहां कहां पर होता है। तो शैल का प्रयोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होता है। किसी जो काम है वो सामान्य रूप से अगर फ्यूचर में होगा, या फिर अगर हम ही के साथ शैल लगाते हैं, ही, सी, इट, नेम, दे के साथ में, यू के साथ में, नाउन के साथ में अगर शैल लगाते हैं तो उससे धमकी, प्रतिज्ञा और आज्ञा का भाव व्यक्त होता है, दृढ़ संकल्प का भाव व्यक्त होता है, जैसे कि हम लोगों ने देखा। अब हम लोग यहां पढ़ेंगे शैल का पास्ट शुड। शुड क्या है? शैल का पास्ट है। शुड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। शुड, व्हाट इज शुड? तो ये पास्ट फॉर्म है शैल का। तो शैल का पास्ट फॉर्म के रूप में हम शुड का प्रयोग करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि अगर हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हैं और डायरेक्ट स्पीच का रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड, तो फिर इनडायरेक्ट में जब चेंज करेंगे तो शैल के जगह पर शुड हो जाएगा। एग्जाम्पल, वी शेड दैट we should go to school next day। तो यहां पर देखिए, वी शेड, हम लोगों ने कहा कि हम लोग को कल स्कूल जाना चाहिए। तो यहां पर शैल के जगह पर शुड हो गया क्योंकि यहां पर पास्ट है। अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का जो फर्स्ट वर्ब होता है वो पास्ट में हो जाता है, यानी कि यहां पर शैल अवश्य होगा, तब शैल जाकर पास्ट हो गया है, शुड में बदल गया है। तो कहने का मतलब है कि शैल का शुड जो है वो शैल का पास्ट फॉर्म होता है। शुड शैल का पास्ट फॉर्म होता है। उसके बाद हम जानते हैं कि सलाह, निर्देश और विचार देने के लिए हम शुड का प्रयोग करते हैं। तो सलाह, कोई भी सलाह होता है यानी कि एडवाइस होता है। उसके बाद निर्देश देने के लिए, इंस्ट्रक्शन देने के लिए
और आइडियाज, विचार इत्यादि को व्यक्त करने के लिए हम लोग शुड का प्रयोग करते हैं, यानी कि यू शुड नॉट टेल ए लाई। जैसे कि यहाँ पर सलाह है कि आपको झूठ नहीं बोलनी चाहिए, यू शुड नॉट टेल अ लाई, यानी कि आपको सलाह दिया जाता है कि आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, आपको इंस्ट्रक्ट किया जाता है, आपको विचार दिया जाता है कि आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। यू शुड ओबे योर एल्डर्स, यानी कि आपको अपने बड़ों का आदर करना चाहिए। यू शुड ओबे योर एल्डर्स, यानी कि बड़ों का आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो ये भी एडवाइस है, आइडियाज है, विचार है। इसमें हम लोग नैतिक के दायित्व यानी कि मोरल जो ड्यूटी है उसको व्यक्त करने के लिए भी हम शुड का प्रयोग करते हैं। मोरल ऑब्लिगेशन या ड्यूटी, नैतिक कर्तव्य या फिर नैतिक जो नैतिकता होती है, नैतिक दायित्व होता है, उसके लिए हम शुड का प्रयोग करते हैं। जैसे कि वी शुड बी ऑनेस्ट, हमें ईमानदार होना चाहिए। वी शुड बी ऑनेस्ट, हमें ईमानदार होना चाहिए, यानी कि हमारा नैतिक के दायित्व है कि हमें ईमानदार होना चाहिए। वी शुड रेस्पेक्ट आवर मदरलैंड, वी शुड रेस्पेक्ट आवर मदरलैंड, हमें अपना मातृभूमि का आदर करना चाहिए, अपने मातृभूमि का आदर करना चाहिए। ये क्या है? हमारा नैतिक कर्तव्य है मातृभूमि का आदर करने के लिए। तो आपने यहां पर शुड का प्रयोग देखा। अब इस शुड के बाद हम लोग विल का प्रयोग देखेंगे। विल के बाद फिर हम लोग विल का पास्ट वुड का प्रयोग देखेंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा शैल का प्रयोग, शैल का प्रयोग सिंपल फ्यूचर में आई और वी के साथ होता है। ठीक उसी तरह विल का प्रयोग भी सिंपल फ्यूचर में, सिंपल फ्यूचर टेंस को, सिंपल फ्यूचर टेंस को व्यक्त करने के लिए हम ही, शी, इट, यू, दे और कोई भी नाउन हो, सिंगुलर नाउन हो या प्लूरल नाउन हो, हम वहां पर विल का ही प्रयोग करते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस में। जैसे कि यहां पर फ्यूचर में कोई काम हो रहा है, जैसे कि यू से हम लेते हैं, यू विल गो टू स्कूल टुमारो, कल आप विद्यालय जाओगे। यानी कि यहां पर फ्यूचर में काम होगा, यानी कि कल विद्यालय जाने का काम होगा। तो यू के साथ में हम विल लगाए हैं और उसके बाद में वर्ब वन का प्रयोग किए हैं। तो सिंपल फ्यूचर टेंस में कोई काम सामान्य रूप से फ्यूचर में होगा, उसके लिए हम इसका प्रयोग करेंगे। जैसे कि शी विल टीच मी, वह मुझे पढ़ाएगी, यानी कि फ्यूचर में पढ़ाने का काम होगा। तो जैसे हम लोग यहां पर देखे थे कि शैल का प्रयोग किस तरह सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ किया गया था, उसी तरह हम विल का प्रयोग देखेंगे फर्स्ट और फर्स्ट पर्सन के साथ। विल का प्रयोग हम लोग विल का प्रयोग आई और वी के साथ भी हम विल का प्रयोग करते हैं। कब करते हैं? जब
धमकी का पता चलता है, जब दृढ़ संकल्प का पता चलता है, जब वादा का पता चलता है, तो उस सेंटेंस में हम सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ में शैल का प्रयोग करते हैं और विल का प्रयोग हम आई और वी के साथ में करते हैं। किस किस केस में? जब वादा होता है, जब थ्रेटन होता है, धमकी होता है, जब डिटरमिनेशन होता है, तो वहां पर हम आई और वी के साथ भी विल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे आई विल टेक रिवेंज ऑन यू, आई विल टेक रिवेंज ऑन यू, आई विल टेक। देखिए यहां पर आई के साथ में विल का प्रयोग किया गया है, यानी कि यहां पर वादा है, आई विल टेक रिवेंज ऑन यू, मैं तुमसे बदला लूंगा, मैं तुमसे बदला लूंगा, यानी कि ये मेरा वादा है। इससे यहां पर प्रोमिस का पता चलता है, वादा का पता चलता है, डिटर्मिनेशन का पता चलता है, दृढ़ संकल्प का पता चलता है। जैसे कि आई विल डू और डाई, आई विल डू और डाई, मैं करूंगा या मरूंगा, यानी कि मैं वादा करता हूं, मैं यहां पर डिटरमाइंड हूं कि मैं करूंगा या मरूंगा, यानी कि दो में से एक करूंगा, यानी कि ये काम पूरा करूंगा और नहीं तो मरूंगा। तो इससे वादा का भी पता चलता है, इससे दृढ़ संकल्प का भी पता चलता है। तो यहां पर निमंत्रण का, आग्रह का और आदेश का भी पालन होता है जब इंटरोगेटिव सेंटेंस में इसका पता चलता है। इनविटेशन, रिक्वेस्ट, ऑफर इत्यादि का भी पता चलता है जब हम विल का प्रयोग सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ में करते हैं। जैसे विल यू, क्या आप चाय पर आएंगे? विल यू कम टू टी, विल यू कम टू टी, क्या आप चाय पर आएंगे? विल यू accompany me, विल यू accompany me, यानी कि क्या आप मेरे साथ आएंगे? तो ये इन्विटेशन है, रिक्वेस्ट है, ऑफर है। तो हम विल का प्रयोग सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ इंटरोगेटिव में निमंत्रण के लिए, आग्रह के लिए और आदेश के लिए प्रयोग करते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। That's all. Keep learning and keep practicing. Have a good day.